फ्रेंड जय हिंद। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एवरीथिंग पॉसिबल विद सुनील में। आज मैं आपको चीन और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊंगा कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो जैसा कि आपको पता होगा, भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और वहां पर कश्मीर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की एक्टिविटी भी बहुत तेज़ हो गई है। बल्कि अभी समझौता हुआ है, लेकिन चीन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ना सिर्फ उसके सैनिक बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बल्कि चीनी एयरफोर्स भी LAC के बेहद करीब है। बॉर्डर के उस पार अपने इलाके में चीन ने कई बेस तैयार कर लिए हैं, जहां से उसके लड़ाकों में रोज उड़ान भर रहे हैं। चीन की ओर से खतरे को देखते हुए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है। दुश्मन ने अगर भारतीय एयरफेस में घुसने की कोशिश की या फिर मिसाइल से हमला किया तो उसे बहुत ही ज़बरदस्त जवाब मिलेगा। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में बेस्ट नहीं सही है, लेकिन इतना भी नहीं कमज़ोर है कि वो अपने देश की बॉर्डर पर रक्षा न कर सके। तो आइए जानते हैं दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। पहले तो शुरू करेंगे इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में। पहले नंबर पे आता है आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल ज़मीन से हवा मार करने वाली ये मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। 720 किलो वजनी आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इतना काफ़ी नहीं है तो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में सक्षम है। इसे फायर या ट्रैक या व्हील दोनों सिस्टम से फायर किया जा सकता है। आकाश मिसाइल लेटेस्ट गैजेट से भी लैस है। आकाश मिसाइल में सिस्टम में एडवांस कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टिवेटर लगा है। यह राजिन नाम की रडार से सिग्नल लेकर निशाना साधती है। राजिन में कई एडवांस्ड फीचर हैं, जैसे वह अपनी रेंज में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह एक साथ 4 निशानों की तरह 8 मिसाइलें छोड़ने में सक्षम भी है। अब दूसरे नंबर पर आती है भारत की मिसाइल प्रद्युम्न मिसाइल। आकाश तो हो गया, प्रद्युम्न की बात करते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम PAD 80 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में इनकमिंग मिसाइल्स को संभाल सकता है। पृथ्वी मिसाइल पर प्रद्युम्न असल में क्रूज मिसाइल है। यह सुपरसोनिक मिसाइल आसानी से 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डील कर सकती है। यह मिसाइल सिस्टम वातावरण के बाहर से आने वाली मिसाइल्स को भी उड़ा सकता है। इसमें लॉन्ग रेंज का ट्रैकिंग रडार लगा है, जो इसे टारगेट लॉक करने में मदद करता है। ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर की बदौलत डिफेंस सिस्टम हाई और लो दोनों तरह की ऑल्टीट्यूड में यूज किया सकता है। अब हम धरती की बात कर चुके हैं, अब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं। भारत के पास धरती में तो बहुत हो गया, अब अंतरिक्ष में भी युद्ध लड़ने की क्षमता भी बहुत हो गई है। दुनिया में सिर्फ 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। भारत ने पिछले साल 17 मार्च को मिशन शक्ति सफलतापूर्वक पूरा किया था। तब हमने धरती की निचली कक्षा में मौजूद एक सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उड़ाकर पूरी दुनिया में अपनी स्पेस पावर को लोहा मनवाया था। अब भारत की एक ऐसी मिसाइल के बारे में बात करेंगे जिससे बचकर चीन जा ही नहीं सकता है। अश्विन और स्पाइडर, ये 2 मिसाइलें हैं। भारत के पास इजराइल की स्पाइडर मिसाइल भी है, जो 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज मार कर सकती है। इसके अलावा अश्विन नाम की एक स्वदेशी मिसाइल भी है। भारत ने स्वयं बनाई ये मिसाइल, जो करीब 30 किलोमीटर तक की ऑक्टील्यूड पर मिसाइल्स के इंटरसेप्ट कर सकती है। भारत में अभी तो S-400 है नहीं, लेकिन जल्दी मिलने वाला है। अभी रक्षा मंत्री भारत की गए थे रूस और उन्होंने समझौता किया है। भारत को जल्दी मिलेगा 5 S-400। ये सिस्टम भारतीय एयरफोर्स की चीज़ को 4 गुना बढ़ा देगा। S-400 दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसमें जो रडार लगे हैं वो 1000 किलोमीटर दूर ही आ रहे ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। दर्जनों ऑब्जेक्ट पर एक साथ नज़र रखने में सक्षम है। डिफेंस सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट पर निशाना बनाने में जल्दी चूकता नहीं है। एक S-400 सिस्टम से एक पूरे स्पेक्ट्रम को हवाई खतरे से सुरक्षित किया जा सकता है। चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच इस सिस्टम को जल्द हासिल करने की कोशिश हो रही है, ताकि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम से ही ड्रैगन की हरकत पर नज़र रखी जा सकती है। चूँकि चीन के पास ये है पहले से ही, लेकिन भारत ने भी ये कर लिया है। अब हम बात करते हैं चीन की मिसाइलों के बारे में। चीन की मिसाइलों में पहले बात करते हैं HQ-9 मिसाइल के बारे में। रूस के S-300 भी, जैसी चीन की HQ-9 भी 2 स्टेज मिसाइल है। रूस के S-300 मिसाइल के बराबर HQ-9 मिसाइल मानी जाती है। ज़मीन से हवा मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम करीब 2 टन वजनी और 7 मीटर लंबी है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर और स्पीड 4.2 मैच है। इस मिसाइल में खामी यह है कि इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल एक साइड से नज़र आता है। ये मिसाइल पहले बहुत बड़ी थी, रूस की मदद से अब इतना छोटा बना लिया गया है कि ट्रांसपोर्ट लॉन्चर से छोड़ा जा सके। फिर भी इसकी बैलिस्टिक क्षमता पर एक्सपर्ट को शक हो रहा है। चीन ने अभी रूस से खरीदा है S-300 मिसाइल, ये HQ-9 की तरह ही है। भारत और चीन की म्यूचुअल फ्रेंड है, दोनों के हैं कि पता नहीं किसकी तरफ से रूस लड़े, लेकिन शायद
किसी तरह ना रहें। तो अब जो किसी को हर जगह से ये अपनी सप्लाई कर रहे हैं। भारत को भी S-400 देने का दावा किया है और चीन से भी कई मिसाइलों का आदान प्रदान किया है। अभी चीन ने रशियन से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने ख़रीदा है, फिर उसे अपने यहाँ और डेवलप किया। S-300 भी का चीनी वर्जन HQ-818 है या 9 भी कह सकते हैं। इन मिसाइल सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। कुछ मिसाइल 150 किलोमीटर तक भी मार कर सकती हैं। इसका रडार एक साथ 200 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत के लिए एक बुरी खबर भी है, क्योंकि जो S-300 है और S-400 भी पहले से चीन के पास है। क्योंकि अब हम बात करते हैं चीन की तीसरी मिसाइल S-400 के बारे में। S-400 जो अभी भारत ने मंगवाया है रूस से, लेकिन अभी समझौता हुआ भी है। तो अब हम बात करते हैं चीन के। इस साल फरवरी में रूस ने दूसरी खेप चीन को भेजी थी। 2014 में चीन ने 2 S-400 मंगवाए थे। पहले सेट की डिलीवरी 2018 में हो गई थी। यानी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों देशों के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि लॉन्च रेट में भारत अभी थोड़ा कमज़ोर आता है, क्योंकि मगर S-400 आ जाने से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर